खबर एक्सप्रेस 18 और मैं आपके साथ सत्यम शुक्ला। आज हमारे चैनल पर जो मेहमान हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी मैं उनका पहचान कराना चाहूँगा। आप हमारे साथ गढ़वा रंग का विधानसभा के पूर्व विधायक श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, जो आप अपने कीमती समय निकाल कर आप हमें आज हमारे चैनल पर आप आकर इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके पास समय की पाबंद है, फिर भी मैं कुछ जनता का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अभी झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, इसमें मैया सम्मान योजना को जोर शोर से चलाया जा रहा है और हर प्लेटफॉर्म पर जाकर इसकी चर्चा की जा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये मैया सम्मान योजना ये तो ढकोसला है। 2000 रुपया प्रत्येक महिला को प्रत्येक महीना चूल्हा खर्च के नाम पर जेएमएम का देने का वादा था। अभी तो आम आदमी इसे कम पढ़ा लिखा आदमी भी जोड़ सकता है कि भाई 60 महीना होता है 5 साल में, 2-2 हज़ार रुपया महीना अगर हर महिला को मिल जाता, मतलब हर महिला को 1,20,000 रुपया मिल जाता। अब चुनाव बहुत नज़दीक है, 15 दिन में आचार संहिता लगना है, 1 महीना के अंदर चुनाव संपन्न होना है। ये तो महिला को ठगने के लिए, वोट को ठगने के लिए ये मैया सम्मान योजना जेएमएम चला करके लगता है उसको कि हम महिला को फिर से एक बार ठग लेंगे। लेकिन मैं आपको पत्रकार महोदय बताता हूँ, गांव के 99% महिला को पता है 1,20,000 लूट करके अब 1,000 रुपया महीना लास्ट में अगर दे भी दिया सक्सेसफुली तो 2 महीना में 2,000 होगा। तो 1,20,000 ज़्यादा होता है कि 2,000 ज़्यादा होता है? तो आम सवाल है। आप हमसे नहीं, आप चौक चौराहे पर किसी आम महिला से बात करिए तो आपको लगेगा कि जेएमएम के अगेंस्ट में है वो महिला। आपको लगता है कि मैया सम्मान योजना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? कभी नहीं पड़ सकता है। बीजेपी का फिर अगर इसे आप देखेंगे तो 5,000 रुपये एकड़ प्रत्येक किसान को, नहीं 5 एकड़ तक किसान सम्मान समृद्धि योजना चल रहा था। एक एक किसान को 25-25 हज़ार रुपया मिलता था। उस पर ये 2,000, आप मैया सम्मान योजना को ऐसे मत देखिए कि ये, हम तो बहुत जगह पोस्टर में देखते हैं कि हेमंत जी नारा लगा रहे हैं कि 12 महीना में 12,000। आप ही आकलन करिए ना, क्या ये सरकार और आगे भी सर्वाइव कर रहा है क्या कि दे पाएगा? और आपको एक बात और बताता हूँ, गोगो दीदी योजना, कल हम लोग के आदरणीय कृषि मंत्री जी आए थे, उन्होंने घोषणा किया पलामू में कि हम गोगो दीदी योजना ला रहे हैं 2100 रुपये और 2100 रुपया प्रत्येक महीना और प्रत्येक महिला को, और डे 1 से चुनाव जीतेंगे उसी दिन से गिनती शुरू कर देंगे। ये मैया सम्मान योजना क्या है? 58 महीना कुछ नहीं, 2 महीना में 1,000, वैसा नहीं, उसको हम लोग बड़ा योजना ला रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता सर कि चुनाव में जो वादे किए जाते हैं, फ्री बीज जो मुफ्त का रेवड़ी बांटा जाता है, या सभी पार्टियों को ये बंद नहीं करना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी लोगों को बताया है कि ये फ्री बीज जो है राज्य के बजट को घाटा में डाल देता है। नहीं, देखिए, भारत वेलफेयर कंट्री है, ये कोई व्यावसायिक देश नहीं है। इस देश का जो कैरेक्टर है हम जन कल्याणकारी देश है। हमारी प्राथमिकता है जन का कल्याण करना। अब आम लोग अगर खाए भी ना तड़पेंगे तो मोदी जी 5 किलो के बदला 10 किलो राशन दे देते हैं। हमारी प्राथमिकता है लोगों को बचाना, लोगों को महफूज रखना। इसलिए फ्री रेवड़ी ये एक अलग चीज़ हो गया। फ्री रेवड़ी तो हो गया जिसे जो जेएमएम कर रहा है वोट चीट करने के लिए, ठगने के लिए। हम तो सही में महिला के सशक्तिकरण के लिए 2100 रुपया महीना गोगो दीदी योजना के माध्यम से हम देना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा आपको नहीं लगता है कि महिलाओं को रोजगार दिया जाए, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, ताकि वह किसी सेक्टर में जाके काम कर सके, किसी मतलब रेवड़ी से बच के लोगों को जो है सशक्त बनाने की कोशिश की जाए? सरकार को ऐसा होना चाहिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने एक अच्छा कंसेप्ट लाया था। हर गांव में एसएचजी बनाया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था, और एक एक गांव में 15-15 ग्रुप चल रहा है और अभी भी ऑनगोइंग रनिंग में है। अब बहुत सारे ग्रुप तो बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस है। उस एसएचजी का दुरुपयोग कर रहा है जेएमएम। अभी कोई कार्यक्रम होता है, लोगों को पता है कि मिथिलेश ठाकुर की लोकप्रियता 0 हम कहेंगे तो खुश हो जाएगा, -5 डिग्री पर चला गया उनको तो इसलिए
अभी उनके कार्यक्रम में जितना SHG हैं वीडियो को प्रेशराइज किया जाता है, JSLPS के जो पदाधिकारी हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है कि उन लोग को जो ड्रेस है जो सरकार दिया है उस ड्रेस में नहीं जाना है, सिविल ड्रेस में जाकर के वहाँ पर भीड़ लगाना है ताकि बाहर संदेश जा सके कि मिथिलेश ठाकुर -5 डिग्री पर अभी नहीं है। ये क्या है, तो SHG का वो दुरुपयोग कर रहा है। गढ़वा में सुनने को मिलता है कि उनको विश्वकर्मा भी कहा जाता है। गढ़वा में बहुत जगह जगह पर नए नए भवनों का जो है निर्माण किया जा रहा है। आपको टाउन हॉल दिखाई देगा, समाहर नाले दिखाई देगा, समाहर नाले के सामने बिरसा मुंडा पार्क दिखाई देगा, जिसको गढ़वा वाले सामने देख रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, एक चीज आप हमको बताइए, मिथिलेश ठाकुर पेयजल मंत्री हैं और आपको पता है मोदी जी ने देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा योजना चालू किया था, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का कंसेप्ट क्या है कि आज अमीर लोग मिनरल वाटर पीते हैं और अमीर लोग मिनरल वाटर से भात दाल का अधन भी चढ़ाते हैं। अधन मैंने समझते हैं ना, भात दाल पकाने के लिए, उसी को अधन हम लोग कहते हैं, अधन कहते हैं, उसका कोई दूसरा हिंदी वर्ड होता होगा। तभी मोदी जी ने सर्वे किया पूरे दुनिया का, जिन जिन देशों में लोग 100% मिनरल वाटर पीते हैं और मिनरल वाटर से ही भात दाल का अधन भी चढ़ाते हैं, उस देश में बीमारी का ग्राफ भारत के तुलना में या जहां असुरक्षित जल लोग पी रहे हैं उसके कंपेरिजन में 80% कम लोग बीमार होते हैं। इसीलिए हम कहें कि मोदी जी ने जल जीवन मिशन योजना देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा योजना चलाया आम जनों के फायदे के लिए कि भाई आम लोग भी, गरीब लोग भी मिनरल वाटर का सेवन करें और मिनरल वाटर का ही भात दाल का अधन भी चढ़ावें ताकि बीमारी से उनको निजात मिले। अगर आज मैं मिथिलेश ठाकुर की जगह पर होता मंत्री, पेयजल मंत्री, तो हम ईमानदारी कर रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ के मुझ के दवाई घोर के पी के मुँह जाते। इतना निकम्मा मंत्री, इतना निकम्मा विधायक जिसके बारे में आप आकलन नहीं कर सकते हैं। मंत्री है पेयजल का और आपको मालूम है जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना जिसका लागत 3.60 लाख करोड़ है, ये रुपया बहुत बड़ा है। मतलब 10 आदमी अगर गिनते रहेगा तो नातियों गिनते गिनते चल जाएगा, वो बेटा गिनते रहेगा तब वो नोट नहीं सिराएगा, 500 का भी नोट रहेगा तब वो। इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट मोदी जी ने दिया था, लेकिन यहाँ के मंत्री के निकम्मेपन की वजह से आपको इंडिया में इसका ग्राफ पश्चिम बंगाल से थोड़ा ऊपर है। पश्चिम बंगाल में तो और भी इसका स्थिति बदतर है। वो तो खैर राजनीतिक कारण से है। ममता जी को लगता है कि मोदी जी वाला अगर लोग मिनरल वाटर पी लेंगे तो फिर भाजपा के अलावा किसी को वोटें नहीं देंगे, इसलिए मिनरल वाटर का काम ही मत करो। हमको लगता है कम वही स्थिति यहाँ के भी पेयजल मंत्री का है। पेयजल मंत्री को अपने बारे में बताना चाहिए, अपने विभाग के बारे में उनको उपलब्धि बताना चाहिए कि आज दिसंबर 24 में यह योजना पूर्ण होना है। आप बगल के राज्य बिहार चले जाइए, हर घर नल जल वहाँ भी 95.5% यह योजना पूरा हो गया। 4.5% लोग बचे हैं, वो भी 4.5% लोग। आप आश्वस्त रहिए दिसंबर 24 तक हर घर में जल जीवन मिशन के तहत से जो नल जल है, जो मिनरल वाटर है, उसका लाभ लोगों को मिलेगा। लेकिन झारखंड में यह फिसड्डी है और मंत्री मिथिलेश जी उसका मंत्री है, तो उनको बताना चाहिए उनको जीने का क्या औचित्य है। मैं ही मानन अगर हम मंत्री रहते मुझके दवाई से नहीं मुझते तो हम आत्महत्या कर लेते। इतना निकम्मा आदमी आज तक मैंने अपने जीवन में जनप्रतिनिधि तो नहीं ही देखा। आपसे मेरा एक सवाल है कि आप जरूर मंत्री मिथिलेश से पूछिए कि सतेंद्र तिवारी ने कहा है कि सामूहिक रूप से आइए बनपुरवा पहाड़ पर चढ़िए और मुझ के दवाई पी के सूत जाइए, क्योंकि आप जनता के लिए उपयोगी हो नहीं। अब मोदी जी के प्रतिभा को दबाने के लिए आप उतना बड़ा महत्वाकांक्षी योजना जिसका लागत अपरंपार विराट है 3.60 लाख करोड़ रुपया, बहुत बड़ा अमाउंट है, और उस योजना का लोगों को यहाँ लाभ नहीं मिलता है तो ठगा चलता है। दिखाता है कि देख रहे हैं कलेक्ट्रेट बन गया, आपको पता है कि नहीं कलेक्ट्रेट ये सुप्रीम कोर्ट के डंडा के भय से बना है। उस कलेक्ट्रेट का मेजर पार्ट वहाँ के बिंद समाज हैं, कुछ माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके जमीन पर कलेक्ट्रेट बना हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 3 साल के अंदर आप इसको यहाँ से हटाइए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बना है, उसमें मंत्री का क्या है। और अगर आप कहते हैं इसको विकास कहते हैं क्या, टाउन हॉल,
टाउन हॉल तो मैं मेरे पीरियड में 5.5 करोड़ रुपया अलॉट कराया था, लेकिन उस दिनों का टाउन हॉल जांच में के दायरे में था। उन दिनों पिंकी के फ्रिज हुआ करती थी चेयरपर्सन, और वो जांच के दायरे में इसलिए था कि भाई कोई आदमी आरोप लगा दिया कि गलत एस्टिमेट हो गया, फलना हो गया, इसलिए संजोग से 1 साल डिले हो गया, नहीं तो उसका तो शिलान्यास हम करते। तो फिर क्या काम, मैं तो आपसे पूछने के लिए कह रहा हूँ। वो एक वो काम कर रहा है, हम ही कह सकते हैं कि इस विधानसभा का सत्यानाश कर दिया आदमी। 1 करोड़ रुपया के लागत से हम एक सड़क बनाए थे, चिनिया से रनपुरा होते हुए खुथुआ मोड़, 1 अरब। उस रोड में कहीं हम कह सकते हैं कि आधा इंची का भी कोई गड्ढा नहीं डेवलप हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग रोड हम बनवाए थे। उस पर 23 करोड़ रुपया के मरम्मती बिहार के एगो ठेकेदार को ले आया, जो उसके भाई का पार्टनर है। 2 करोड़ रुपया खर्चा किया होगा, 21 करोड़ निकाल लिया। तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर को तो ये बताना चाहिए कि उस 23 करोड़ रुपया से वैसा सड़क बन सकता था जिस गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है। अब पीएमजीएसवाई का हम लोगों के पीरियड में बहुत काम हुआ, अब उसी रोड का रूटीन मेंटेनेंस हो रहा है 5 साल 6 साल के बाद, उसी को विकास करता है। मंत्री हैं पानी के, जरा उसके बारे में कभी सवाल उनसे जरूर कर लीजिएगा। सर, भाजपा के द्वारा जो परिवर्तन यात्रा निकाला गया है जी, उसको देखते हुए जेएमएम के द्वारा भी मैया सम्मान यात्रा निकाला गया है, क्या जेएमएम डर रही है? हम क्या बोले, देखिए जेएमएम आम जनों के बीच से उसका विश्वसनीयता 0 हो गया। क्योंकि अगर यात्रा निकालना पड़ा, आपने योजना को ला दिया, करोड़ों महिलाओं तक पहुंचा रहे योजना को, तो आपको यह यात्रा क्यों लाना पड़ा? जी नहीं, हम क्या बोले, इसका विश्वसनीयता 0 हो गया। आज मिथिलेश ठाकुर किसी गांव में जाकर के पब्लिक को संबोधित नहीं कर पा रहा है। संबोधित करने के लिए उसको बहुत तामझाम के साथ जाना पड़ता है, 50 को पुलिस, 50 को महिला पुलिस, ताकि कोई सवाल न कर पाए। लोग सवाल करेंगे। अब पढ़े लिखे लड़का कहीं जा रहा है मीटिंग में, बीए पास लड़का है, खड़ा होकर बोल रहा है कि हुजूर आप तो बोले थे 5,000 महीना देंगे, नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। मेरा तो 4,000 खर्चा हो गया निबंधन कराने में, बेरोजगारी वाला निबंधन कराने में 4,000 रुपया लग गया, 1 रुपया आप नहीं दिए। इसका आप बताइए ना, मिथिलेश ठाकुर क्या जवाब दे पाएगा? इसीलिए बड़ी तड़क भड़क, मैंने वो क्या है, वो बोलेगा लोग सुनेंगे, लोग तो नहीं सुन रहे हैं। अब वही एसएचजी की महिलाएं रह गई हैं, या प्रशासनिक पदाधिकारी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है कि वीडियो साहब 1,000 लोग आपको लाना है, नहीं लगेगा तो आपका बदली करा देंगे। हाँ कहाँ, आयाम लोग तो उसके पास है नहीं कोई। ये मैया सम्मान योजना क्या मध्य प्रदेश में जो लाडली बहन योजना चलाया गया था उसके तर्ज पर लाया गया था? नहीं, ठीक है, मैया का तो सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि आपने 2,000 रुपया महीना प्रत्येक महिला को जो देने के लिए कहा था, क्या ये उसका सब्स्टिट्यूट है, या उस वादा का क्या हुआ जो आपके घोषणा पत्र में था 2,000 रुपया महीना? ये तो देहाती कहावत है कि भैंस के बदल तावा न हो गया, कि भैंसों करिया है तो करिया है, तो ले तावा 2 भैंसे लेके चल जाएंगे। ये तो इस टाइप का बात हो गया ना।